आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन हम भी आर्यन भैया को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे तो हमने भी देखा था आर्यन भैया बहुत अपना पसंद से खोले थे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो और बहुत एक मतलब उसको बहुत बहुत धूमधाम से खोले थे, मतलब बहुत, हाँ आप देखे होंगे बहुत एग्जैक्टली मम्मी हम पापा देखें रिबन कटिंग किए थे, बहुत बहुत सौ बहुत 150 स्टूडेंट्स थे, मतलब मेरा ड्रीम था ना वो कि अब मेरे को कुछ करना है कुल्टी में। हाँ। बट वो बैड डिसीजन साबित हुआ मेरे ख्याल से। कोई नहीं, बैड डिसीजंस तो लाइफ के पार्ट ही हैं। वो फेलियर था मेरा एंड आई एक्सेप्ट इट कि हम उसको नहीं कर पाए जैसा सोचे थे हम, कि हम सोचे तो थे कि मतलब बहुत बहुत कुछ करेंगे, बट हर बार आप जैसा सोचो वैसा हो जरूरी नहीं है। बट फिर नहीं। भी जितने भी बच्चे वहां जुड़े कुछ तो हेल्प हुआ उनका। हाँ हम पर्सनली नहीं कुछ कर पाए, लेकिन जो बच्चे वहां जुड़े, जो हेल्प जो उन पढ़े, आज भी वो थैंक्स बोलते, वो उनको बोलते कि भैया जो मैथ्स का डर था ना वो आपने पूरी तरह से खत्म कर दिया, मैथ्स में अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, बस बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अब करना है। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, चलिए मैथ्स का बात हो गया, मैथ्स सर बैठे हुए, लेकिन आप सर से पूछेंगे सर बाकी सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े। हाँ राइट, ये भी एक है। तो देखो अभी के टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस है, तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अब हम बोल रहे हैं कि कैसे पढ़ाई करें, चाहे वो सीजीएल है या कोई भी एग्जाम है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से या फिर अभी हम एकदम जो बाकी लोगों को हम देखते हैं, देखो दो तरह के स्टूडेंट्स है भाई। एकदम एक जो कि स्पून फीडिंग चाहते हैं। व्हाट इज स्पून फीडिंग? स्पून फीडिंग मतलब, क्योंकि हम इसीलिए ये बात बोल पा रहे हैं क्योंकि हम तो बच्चों से डील कर चुके हैं ना, हजारों बच्चों से डील किए हैं। तो व्हाट आई हैव फेल्ड कि दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जिनको स्पून फीडिंग चाहिए, स्पून फीडिंग मतलब उनको चाहिए कि हर एक चीज थाली में परोसा हुआ मिल जाए, मतलब उनको चाहिए ए टू जेड आप लिख के दे दो, लिख के नहीं, मुंह पकड़ के पढ़ा दो, बुला दो, याद करा दो, जैसे बचपन में मैम याद करवाती थी वैसे। ए फॉर एप्पल। एकदम उसको याद कराना, APPLE एप्पल, ऐसे बच्चे। और ये कोई बैड हैबिट नहीं है, ये हो सकता है, सबका अपना अपना मेंटल होता है ना, कितना स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज है। लेकिन कुछ एक मेरे तरह भी बच्चे होते हैं, मतलब उनको ना स्पून फीडिंग नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि सर आप एक बस कानी उंगली मेरे को दे दीजिए, हम आपका हाथ पकड़ लेंगे। तो उनको वैसे बच्चे, अगर आप वैसे बच्चे हो तो पहले हम उनके लिए बता देते हैं, और जो स्पून फीडिंग हो उनके उसके लिए थोड़ा सा डिटेल रहेगा। तो अगर आप वैसे बच्चे हो तो हम आपको सच बोल रहे हैं, अभी के टाइम पे इतना रिसोर्सेज है ना यूट्यूब पे, कहीं आपको जाने की जरूरत कहीं नहीं। नहीं। आप घर पे बैठकर इतना अच्छा तैयारी कर सकते हो, कम से कम मिनिमम कोर्स फी में या फिर जीरो कोर्स फी में, कि आपको ना किसी कोई पेड कोचिंग, ना दिल्ली पटना कहीं जाने की जरूरत नहीं। यूट्यूब पे ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, बुक्स वगैरह तो है ही। तो अगर आप खुद से कर सकते हो, खुद से मतलब बस आपको ये चाहिए कि आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई तू बैठ पढ़ने, आजा बैठ बैठ, नहीं, खुद आपका दिमाग बोलेगा कि हम पढ़ रहे हैं, चल भाई पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो आप आराम से यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मैथ्स में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे, आप मेरा भी मैथ्स लेक्चर्स देख सकते हो, मेरे अराउंड 200 से ज्यादा लाइव क्लासेस हैं, बहुत टीचर्स हैं, बहुत, अब नाम कितना ले, आप जानते भी होंगे बहुत लोगों को। अगर आप बोलोगे तो हम लोग एक डिटेल फिर बाद में बता हाँ देंगे, डिटेल्ड टीचर्स, डिस्क्रिप्शन में बुक्स, डाल देंगे, रिसोर्सेज। हाँ एवरीथिंग। लेकिन आप खुद समझदार हैं, यही तो गड़बड़ है ना, लोग को चाहिए कि हर एक चीज परोस के दे दो, खुद से नहीं करना चाहते। मेरे को कौन बताया, आप बोलो, जब हम खुद कर रहे थे तो उस टाइम तो कुंदन इतना रिसोर्सेज भी नहीं था। नहीं था, मतलब सबको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम कौन सा है बुक पढ़े, आप हमको बताइए पर्सनली, थोड़ा खुद भी तो मेहनत करिए। तो रिसर्च करिए ना अपना, देखिए कि आपका एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है कंपटीशन का, वो करना ही नहीं किसी को। आपको बस हमको ना वो नुस्खा बता दीजिए कि कैसे हम सीजीएल क्रैक कर ले, एकदम बस। correct। और यही तो कमेंट आता है मेरे को बार बार, मेरे को डेली का हम 20 कमेंट पढ़ते, 15 कमेंट यही होता है, सर बता दीजिए ना कैसे हम कर ले। तो क्या है भाई, नहीं है कोई टॉनिक, ड्रग्स थोड़ी है जो मुंह में चटा देंगे, आप सीरियल घोड़ा बन गया, दौड़ गया, सीरियल निकल गया। वैसे नहीं होगा। वैसे नहीं होता है भाई। मेरे को 4 साल लगा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के बावजूद, तो आप देखो कितना स्ट्रेनियस और डिफिकल्ट जर्नी था ये मेरे लिए। हम आपको कैसे, हम बता नहीं सकते कितना स्ट्रेनियस जर्नी होता है, पढ़ना पड़ता है, खुद से करना पड़ेगा। हाँ डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा रिपीटेटिव है, मतलब बोरिंग लगेगा आपको, आपको लो फील होगा, बट उन लोस को हटा के आपको बस कंटिन्यू कंसिस्टेंट रहना है। जहाँ पे आपको अच्छा चीज़ मिलता है ना, जहाँ पे आपको अच्छे फल मिलते हैं ना, वहाँ पे आपको बोरिंग फील होगा। वहाँ पे होता है ना कि आपको परीक्षा लिया जाएगा, आपका पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, राइट। तभी आप कर पाओगे। क्योंकि ना सब अभी क्या है ना, अभी का यूथ में भी ये प्रॉब्लम है ना कि एवरीबॉडी वांट्स अ शॉर्टकट। एब्सोल्युटली राइट। उन लोगों को लॉन्ग पाथ में नहीं चलना, बस शॉर्टकट करके कैसे भी करके हम ना रिजल्ट पा ले।
I'm sorry to say this, but I'm telling you with my experience, there are no shortcuts. No shortcuts at all. And I am telling you, after cracking 7 jobs and doing so much in teaching and all, there are no freaking shortcuts. चाहे वो YouTube हो, चाहे वो मेरा YouTube वाला चीज था, चाहे वो आपका टीचिंग वाला चीज था. इनफैक्ट पबजी का वो ग्राइंड करना, उसका भी शॉर्टकट नहीं था. उसके पीछे 1.5 साल वो एडिक्शन में देना पड़ा, तब जाके वैसे हमको पैसे मिले कि वहां से भी आई अर्न समथिंग. वो भी ठीक था, उससे भी हम कुछ सीखे ही है. और फोर्थ गवर्नमेंट जॉब, तो वो तो बिल्कुल शॉर्टकट है ही नहीं. ये तो सबसे मतलब बाप रे, ये तो सबसे भयंकर चीज है. बोलो मत, इसके शॉर्टकट तो है ही नहीं. ये तो जो बंदा तैयारी कर रहा है वो जानता है कि कितना डिफिकल्ट है. जैसा हम आपको बोले, स्टार्टिंग जहाँ किए थे 19,97,000 ड्रीम्स वेर सैटरडे. आधा लोग तो सोच के ही छोड़ देते हैं. उम्मीद तो उनका वहीं टूट जाता है जब वो देखते हैं कि इतना वैकेंसीज है और इतने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो पोस्ट देख के ही बोलते नहीं हो पाएगा भाई. कुंदन, रीजन क्यों आप करना चाहते हो, यहाँ पे यही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आपको क्यों गवर्नमेंट जॉब चाहिए. क्या आपके मम्मी पापा ने बोल दिया बेटा, मेरा बेटा हमारे सरकारी नौकरी करते तो तू लग गई तैयारी में? क्या आपकी दादी का सपना है? क्या आप कोई फलाने चाचा चाची का बात सुन लिए, मामा मामी का बात सुन लिया, पड़ोस में देख लिए कोई बन गया? हाँ. तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आप देखा देखी करके कभी ड्रीम नहीं अचीव. ड्रीम्स आर नॉट कॉपीड ब्रो. एक्चुअली वो ड्रीम्स है ही नहीं. फिर वो ड्रीम नहीं है. एब्सोल्युटली दे आर जस्ट, क्या बोले, कॉपी कैट्स है वो. एक आप एक पुतला बनना चाहते हो. लेकिन अगर आपको खुद का कुछ आया है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन घर का वीक है, फॉर माई केस आई एम टेलिंग यू, उस टाइम का, और आपके पास अब ऑप्शन है नहीं कि आपको क्या करना है लाइफ में, कुछ और कर नहीं सकते, आप बड़े कॉलेज जा नहीं सकते, तो अब आपके पास दी ओनली ऑप्शन इज गवर्नमेंट जॉब. तो अब आप कर लोगे, फिर कर लोगे भाई. फिर अगर इतना वाई आपका इंपॉर्टेंट है ना, वाई, इफ योर वाई इज इंपॉर्टेंट, देन यू विल फाइंड दैट इवेंचुअली कि आप कर लोगे. तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. होता ना कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भाई साहब बहुत ज़रूरी होता है. अगर घर पे अगर कोई स्टेबल एक फैमिली मेम्बर भी हो जाए तो उन लोग का होता नहीं कि उनका कमिंग फ्यूचर भी सही हो जाता है, आने वाले जितने फ्यूचर्स जनरेशन है वो भी सही हो जाएंगे. तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है. लेकिन अगर आप अगर अपर क्लास में हो, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर एम्बिशंस एंड ड्रीम्स एंड व्हाटएवर यू विश. बट अगर आप आर्यन में जैसा अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो भैया आपको अपना सारा 100 नहीं 1000% देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा. सारे बातों को भूल जाओ एंड बस खुद पे फोकस करो. एंड और एक बात और है गुलशन, कि 99.9% ना मिडिल क्लास वाले ही होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए. आप भी देखे हो अगल बगल, और हम लोग भी देखे, 99.9% आर आइदर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास. और मैक्सिमम एस्पायरेंट्स पुअर क्लास होते हैं. मैक्सिमम. मेरे को मैसेजेस आते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, कि सर हम दिन भर मतलब खेत में काम करती हूँ मैं, पापा मेरे किसान हैं, और रात में मैं आपका क्लासेस करती हूँ यूट्यूब से, और उससे सी स्टडिंग लाइक, और वो सीरियल की तैयारी कर रही है. और आप जो कि घर पे इतना बढ़िया बेड में बैठे हो, ऊपर सर पे फैन है, कितनों के तो एसी भी होगा, और फिर भी आप बोल रहे हो कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे को मोटिवेशन चाहिए. हम आपको बोल रहे हैं, ऐसा कमेंट्स आते हैं ना यूट्यूब पे कि हम खुद देखकर सीवर हो जाते हैं कि भाई दिन भर एक लड़की है, वो किसान करती है, मतलब वो खेत में जाती है, काम करती है, और रात में आके सी स्टडीज. ऐसे कितने सारे वर्कर्स हैं जो कि काम करते हैं, स्टाफ्स हैं, दुकान में स्टाफ हैं, वो लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि सब और ऑप्शन नहीं है ना उनके पास. वो क्या करेंगे? उनको यही है अब उनके पास लास्ट ऑप्शन की 100 रुपीज में एसएससी का फॉर्म भरे, और ये 20, 25, 30 लाख का कंपटीशन को बीट करे, और वो सपने अपने हासिल करें. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना जब अगर आप वो पोजीशन में रहो. एंड उन लोगों के लिए घर पे अगर बैठ के आराम से टीवी देख रहे हो और प्रिपरेशन का सोच रहे हो, एंड फिर बोल रहे हो कि भाई आज तो सैटरडे है, वीकेंड चल रहा है, तो मंडे से शुरू करेंगे. तो भैया मंडे कभी नहीं आने वाला आप लोगों के लाइफ में. तो कभी नहीं आएगा, नेवर. तो कंफर्ट जोन में तो अगर आप हो और फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या बोले, फिर बहुत मुश्किल है. फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. भाई इंपॉर्टेंट नहीं. कितने बच्चे आते हैं पढ़ने हैं, कुंदन, फीस देते हैं, पढ़ते हैं, कोई मतलब ही नहीं है ना, होमवर्क करेंगे. जब हम ट्यूशन भी पढ़ाते थे ना, तो वही रेशियो था कि अगर 100 बच्चे पढ़ा रहे तो 10 सीरियस है, या मुश्किल से
5 सीरियस है, 15 सीरियस है, बाकी सब तो वही है, भेड़ चाल भेड़ बकरी। एग्जैक्टली ना, सब तो वही ना कि अरे तुम्हारा दोस्त प्रिपरेशन कर रहा, तुमको भी करना पड़ेगा। सब वही, ऑलमोस्ट वही है। और पता है ट्यूशन में मैं एक और चीज देखे थे, जैसे कोई एक बंदा आता था, तो अगर उसको हम अच्छे लग गए कि आर्यन भाई, आर्यन सर अच्छे, मजा आ रहा है इनके पास पढ़ने में, वो तो बंदा पढ़ने आया था, बट वो बंदा आया पढ़ने के लिए, लेकिन वो जैसे अपने ग्रुप में गया, वो मेरा वीडियोस दिखाया कि देख ना ये मेरे टीचर है, सर है, अरे बड़ा मास्टर हुआ तो हेवी हो गए, अगला दिन 10 को आ रहा किलो चल चल मास्टर हुआ से मिलवो। ये वाला ये सोच लेकर बच्चे आते थे भाई पढ़ने, और जब वो बच्चा जो इनिशियली पढ़ने आया था, वो तो पढ़ने आया था, वो पढ़ लिया, वो चला गया, बाकी सब भी चले गया, उनको कोई मतलब नहीं था, वो आते थे बस उस माहौल, वो मस्ती को झेलने के लिए, वो ट्यूशन वाला, पढ़ाई लिखाई उतना मैटर नहीं है। तो यही है कि सीरियस एस्पायरेंट्स बहुत कम है, बहुत कम। तो यू हैव टू बी दैट सीरियस एस्पायरेंट, वो भेड़ चाल बकरी नहीं कि सुन मार के चल गए प्रिपरेशन। बिल्कुल नहीं है, एकदम कूदना नहीं है आपको बाकी की तरह नाले पे। एंड अभी रिसेंटली शायद सीजीएल का कुछ मीन्स का कुछ चेंजेस आया है, पूरा चेंज पैटर्न हो में गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आने वाले लोगों को, जो लोग सीजीएल अभी देंगे, उनके लिए तो बहुत इजी हो गया प्रोसेस। हम लोग का प्रोसेस इतना इतना फालतू था ना, 5 स्टेजेस वी हैड टू क्लियर, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाइपिंग, एंड फाइनली दैट डीवी। 5 स्टेजेस 2 साल पूरा लगा, तब जाके फिर अभी फाइनल रिजल्ट, और फिर 4 महीना के बाद ज्वाइनिंग लेटर घर आया। इतना स्ट्रेस, इतना हेक्टिक, ये बहुत टॉर्चरिंग, बहुत प्रोसेस है, लेकिन जिस दिन वो लेटर आता है ना, सब एकदम मतलब वो 4 मंथ्स का थोड़ा बता दीजिए कितना था वो प्रेशर वो मतलब मैं बहुत खतरनाक था। रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बीच का आप बोल रहे हो ना? हाँ, रिजल्ट आ गया तो घर पे सब खुश, एवरीवन खुश, हम भी पूरा सेलिब्रेशन। बट मेरे को आइडिया था कि ज्वाइनिंग लेटर लेट आएगा, तो हम एक चीज बस, हम किसी को पार्टी नहीं दिए मिठाई नहीं बांटे हम किसी को, हमको पता था अभी अगर हम बांट दिए तो मेरा जीना हराम कर देंगे लोग कि तू जा कब रहा भाई। और यही चीज हुआ भी, यही एकदम सेम चीज हुआ। बस मेरा एक मिस्टेक हो गया, बंदा हम ट्यूशन छोड़ दिए रिजल्ट के बाद। रिजल्ट आया ना तो हम इंस्टीट्यूट और सब बंद करके ट्यूशंस पढ़ाना छोड़ दिए। मेरे को लगा मैक्सिमम 1 से 2 महीने में हो जाएगा, तो थोड़ा खुद को टाइम देते हैं, बट ये थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर गया। इतना ज्यादा टाइम हो गया ना कि ट्यूशन छोड़ने के कारण थोड़ा सा हम लो हो गए थे मेंटली, हमको अच्छा नहीं लग रहा। ट्यूशन बंद हो गए, इनकम सोर्स बंद हो गए, मार्केट जा रहे, कहीं भी जा रहे, लोग यही बोल रहे जॉब हुआ भी है या ऐसे ही। एक आदमी तो पता क्या बोलता है अरे कोई नहीं बेटा, होता है कभी कभी ना, वो नौकरी में लग जाता है, लेकिन आप ज्वाइन लेटर घर आता है 4-5 साल बाद। तो जब ये लाइन बोला ना, वो मतलब मेरे को तो मन किया चप्पल खोल के मुंह पे मारे ऐसे। 4 साल का मेहनत है यार, कोई कैसे भी बोल के चला जा रहा है। बोल दे रहा था यार, लोग ऐसे बोलते थे कि मतलब इसका हुआ नहीं होगा। पापा को बोलते थे पक्का आर्यन का हुआ है ना, मतलब जा नहीं रहा है कब। अब उनको क्या पता भाई कि इतना लेट प्रोसेस है, तो हम क्या करें। तो ऐसा था, ये वाला 4 महीना बहुत डिफिकल्ट था, ये वाला अभी अच्छा नहीं था मतलब। और आपको पढ़ना पड़ेगा ये डिफिकल्ट फेज लाने के लिए भी, तो ऐसे आपको नहीं मिलने वाला ये 4 महीना का डिफिकल्ट क्वेश्चन। टू ऐड अप वन मोर थिंग कि अभी भी हम पढ़ाई नहीं छोड़े, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी भी आई हैव कंटिन्यूड टोटली, जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। हम एग्जाम्स दे रहे हैं। ये जो मेरे जॉब लगा, ये तो सीजीएल 2020 था, मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हुआ, और ये 2020 का सीजीएल था। 2021 का सीजीएल भी क्लियर्ड है, उसका डीबी वगैरह सब हो चुका है, 5 स्टेजेस क्लियर है, बस खाली उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, क्या जॉब मिलेगा उसमें। अब तो हमको लग रहा है ना सर 4 मिठाई का डब्बा नहीं लेके आए तो हम उनको घर नहीं जाने देने वाले तो एक ड्रीम स्टार्ट किए थे ना लेकर तैयारी, वो ड्रीम जब तक पूरा नहीं होगा तो छोड़ेंगे नहीं। Exactly. आपको भी छोड़ना भी नहीं है, छोड़ना नहीं है, तैयारी किए हो, लगे रहो, इवेंचुअली आप सक्सीड कर जाओगे, नो इशू है, कोई इशू नहीं। अगर मन से मेहनत कर रहे हो ना, तो भाई देर होगा लेकिन हो जाएगा, आएगा, होगा जरूर भाई। बिलीव इन योरसेल्फ। चाहे वो कोई भी चीज हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो कोई भी चीज हो, कोई भी चीज। और मेरा एक बैड क्वालिटी है जो हमारे एक्सेप्ट करते सभी के सामने, कि हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट हुआ, हम उसको इतना ऊपर ले जाते हैं, लाइक इतना मतलब इतना ऊपर कि मतलब सब सॉफ्ट हो जाते हैं कि आर्यन कैसे कर दिया ये, फिर हम उसको क्विट कर देते हैं। और ये हम 1-2 चीजों में नहीं, बहुत चीजों में किए हैं। हम क्रिकेट खेलते थे 2 साल, बहुत बढ़िया लेवल करके छोड़ दिया। आप तो जानते हो एकेडमी जाते थे सटोरी, उसमें हम डांस भी करते थे और छोड़ दिए। और डांस भी मतलब वीडियोस वगैरह थोड़ा ऑब्वियसली वी आर अ बिग फैन ऑफ डांस, लेकिन अभी डांस नहीं कर सकते बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो भी हम छोड़ दिए। इनफैक्ट आई डिड पेंटिंग आल्सो फॉर 8 इयर्स।
8 साल आई डिड पेंटिंग और मेरे पास बहुत सारे मेडल्स ट्रॉफीज है बट आई, तो ये एक बैड क्वालिटी है। तो आप लोग को हम यही बोलेंगे, कोई चीज आप स्टार्ट करते हो ना उसको छोड़ना मत यार, बहुत गंदा क्वालिटी है मेरा। हम यूट्यूब भी ऐसे ही छोड़ दिए। अभी सब पता है क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी क्या बोलती है कि बेटा तू तो सब करता है, छोड़ देता है, गवर्नमेंट जॉब मत ये छोड़ देना। और मेरे को पता है डर लग रहा है खुद से कि हम भाई छोड़ना नहीं। जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आया उससे एक हफ्ता पहले वो डॉट समझ गए आप कौन सी एकेडमी, उनका आया ज्वाइनिंग वो ऑफर लेटर, और मेरा ज्यादा नहीं लेकिन 1% माइंड सटका था कि भाई पैसे इतने हैं ये वो, चलो एक बार देख लेते हैं। लेकिन हम दो चीज एक साथ नहीं ना कर सकते, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट, तो एक ही करना है ना जो करना है। उसमें से रूल भी रहता है ना दैट यू कैन नॉट, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए आप ऐसे नहीं कर सकते। मतलब दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट आप कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट अलाउड। हाँ आप यूट्यूब वगैरह पे एज ए नॉन प्रॉफिटली आप कर सकते हो, वो चीज अलाउड है। आप जैसे आप IAS दीपक रावत को देखे होंगे, वो लोग बनाते हैं ना, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं बट वैसे नहीं कर सकते। तो यानी अगर हमको वहां करना था या करना है तो हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये था, तो सोचना नहीं है। आंटी जी आपके साथ में नहीं अब तो एकदम नहीं छोड़ सकते, नहीं। इस चीज के लिए 4 साल दिए, हाउ कैन आई लीव दैट। यस, तो अब तो जाना है भुवनेश्वर पे, पोस्टिंग हो गई है, वहीं जाएंगे और ये न्यू लाइफ अब होगा। व्लॉग्स वगैरह वहाँ डालेंगे, और जो लोग को प्रिपरेशन वगैरह मतलब आप पूछ रहे हो कैसे करना है, तो डिटेल वीडियोस हम ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो इसको देखना वो। हाँ ऑब्वियसली मेरे चैनल सर्च कर लेंगे आर्यन कुमार एरी, आप लिखना आर्यन कुमार एरी, तो उसमें मैथ्स कैसे करें, इंग्लिश कैसे करें, वो डाला हुआ है। इसीलिए आज हम लोग टाइम वेस्ट क्यों करें फालतू। बिल्कुल भैया जाइए ज्वाइन को, इनका वीडियो जाकर जरूर देखिएगा अगर उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे बेसिकली भैया हमारा लक्ष्य यही था कि आप जो लर्निंग्स है लाइफ के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप नहीं सीखोगे ना तो आप कोई भी बुक्स पढ़ लो, उठा लो, कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा, एंड अगर आप देख चुके हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बिल्कुल भाई का बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एंड एक और चीज बोलेंगे, अगर 1K अगर सब्सक्राइबर हो गया तो आर्यन भाई सबको मिठाई खिलाने वाले हैं, डोंट वरी। 1K तो हो गया मेरा। हाँ बिल्कुल। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब कुंदन के चैनल को सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट लाइक टू ऐड अप कि कुंदन का जो छोटा भाई है वो मेरा सबसे क्लोजेस्ट स्टूडेंट है, बहुत प्यारा है। अभी है नहीं घर में तो हम उसको भी बुलाते हैं, वो भी सीरियल का तैयारी कर रहा है एंड आई होप इस बार वो पक्का निकाल लेगा। वो भी मेंस दे रहा है मेरे साथ, हम लोग दोनों साथ में भी मेंस देंगे। तो कुंदन का छोटा भाई है और बहुत बहुत अच्छा है, देखते हैं, आई होप कर ही लेगा। थैंक यू आर्यन भाई। तो सभी लोग जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल कर देना, कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मैं तो बचपन का फ्रेंड है हम लोग, तो स्पेशल टिप्स जाना ना भैया तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताने वाले। और ये जो हम लोग का था ना, ये थोड़ा फन भी था, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स लाइफ में, ताकि आप सिर्फ वो मत देखो कि वाओ ये तो सीरियल निकाला गवर्नमेंट जॉब, पीछे का डार्क स्टोरी भी है। यूट्यूब, PUBG एडिक्शन, वो सब चीजें भी आपसे शेयर किए, हर एक चीज आपको बताया, प्रिपरेशन रिलेटेड वो सब तो वीडियोस ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। वो सब एक लास्ट क्वेश्चन, वो गर्लफ्रेंड वाला सवाल अभी तक नहीं बोला।